हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं 54 शिक्षक बहाली के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर के, जिसमें जो है बिहार शिक्षा विभाग द्वारा ये बताया गया है कि विशेष दूतों का जो है नियुक्ति किया जाएगा। और कहीं कहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि नोडल अधिकारी जांच करेंगे जिला स्तर पे, तो ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है एक सुझाव लेकर के आए हैं बिहार शिक्षा विभाग के लिए, और वो इस तरीके से चाहे तो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जल्द से जल्द कर सकता है। तो सुझाव क्या है, उस सुझाव जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सपोर्ट करिएगा। और सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो बात शुरू करते हैं 54 शिक्षक बहाली में टीचर ट्रेनिंग से। क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली या कोई भी शिक्षक भर्ती जो होती है तो उसका जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका टीचर ट्रेनिंग का होता है। उसके बाद आपका टीईटी या सीटेट का डॉक्यूमेंट्स होता है। तो बिहार शिक्षा विभाग को चाहिए कि सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस को जो है देखा जाए, यानी जिसने टीचर ट्रेनिंग लिया है वो किस यूनिवर्सिटी से लिया है, वह यूनिवर्सिटी इनवैलिड है या वैलिड है, इसकी जांच करके पहले तो प्राथमिक तौर पे जो है ऐसे अभ्यर्थियों को हटाया जा सकता है या उनका जो है वो काउंसलिंग है वो रद्द किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो टेट और सीटेट के जो कैंडिडेट हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करके उनको हटाया जा सकता है। तीसरी चीज ये है कि जिनके प्राप्तांक पूर्णांकों में अंतर है या किसी भी प्रकार का डाटा वेरिएशन है तो उसकी जांच करके, जिसके लिए अभ्यर्थी खुद सत्यापन करते हैं या डॉक्यूमेंट के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है मूल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी से मिलान करके। तो वैसे में कोई वेरिएशन आता है तो ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों को भी निकाला जा सकता है। ये तीन जो लेवल होते हैं डॉक्यूमेंट चेक करने के, ये स्टार्टिंग में बिहार शिक्षा विभाग कर दे तो बहुत आसानी से काफी अभ्यर्थी जो फर्जी हैं वो पकड़ लिए जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है कि जो डॉक्यूमेंट का जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वो कैसे कराया जाए, कि मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल है कि नहीं है। तो बिहार शिक्षा विभाग ने कहा है कि विशेष दूत के माध्यम से क्या किया जाएगा कि उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के उस यूनिवर्सिटीज या बोर्ड में जाएंगे और वहां चेक कराएंगे फिजिकली कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं सही है। तो मेरा इस पर एक सुझाव है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है किसी अदर स्टेट के यूनिवर्सिटीज या बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, या अपने ही बोर्ड या यूनिवर्सिटीज में जाने की जरूरत नहीं है अपने स्टेट के। आपको जो है क्या करना है, डाटा तैयार करना होगा। हर नियोजन इकाई से आप कह दीजिए कि जो आपके पास जो डाटा आया है, बच्चों का जो सर्टिफिकेट रखा है, उस सर्टिफिकेट के आधार पे एक एक्सेल डाटा शीट तैयार की जाए जिसमें उसका नाम हो, रोल नंबर हो, और मार्कशीट के जो क्रमांक होते हैं उनको भी उस पर फिलअप कर दिया जाए। और मतलब पूरा कंप्लीट डाटा जिसकी जांच होनी है वो पूरी जो मेंस डिटेल होती हैं उनको उसमें कायदे से फिलअप करके उसका एक जो है पीडीएफ फॉर्मेट बना करके एक्सेल डाटा शीट में उसको संबंधित बोर्ड को या संबंधित यूनिवर्सिटीज को भेज दिया जाए। क्योंकि अगर वो एक क्रमांक या रोल नंबर या डाटा अगर सही पाया जाता है तो सिर्फ क्या करना है कि उस नाम के आगे उनको ओके का टिक कर देना है, या ओके लिख देना है, या वेरीफाइड लिख देना है। और अगर वहां पे वो डाटा है, एक रजिस्टर होता है, बहुत बड़ा रजिस्टर होता है, काफी लंबाई होती है, आप चित्रगुप्त का रजिस्टर उसको कह सकते हैं। उस पर जो है पूरी डिटेल्स होती है। मैंने ये रजिस्टर देखा भी है, क्योंकि जब मैं अपना जो है डॉक्यूमेंट लेने गया था बोर्ड का तो वहां पर जो है उन्होंने उस रजिस्टर को निकाला था। और सीटेट का भी वैसा ही एक कंप्यूटराइज रजिस्टर तैयार होता है, और सीटेट की वेबसाइट पर भी ईयर वाइज जो है पड़ा रहता है, उसमें भी जो है सारी डिटेल्स दी रहती है। तो बोर्ड में भी ऐसा जो रजिस्टर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, शिक्षा विभाग को कोई विशेष दूत भेजने की जरूरत नहीं है, ना ही नोडल अधिकारी बनाने की जरूरत है। इससे बहुत लंबा समय चला जाएगा। मात्र आप एक डाटा शीट, एक्सेल डाटा शीट तैयार करिए जिसमें मार्कशीट की पूरी डिटेल्स उसमें टाइप कर दी जाए, और उस डाटा शीट को क्या किया जाए, एक ऑफिशियल ऑथेंटिक लेटर के माध्यम से अथॉरिटी प्रदान करते हुए बोर्ड को आदेश दिया जाए और यूनिवर्सिटीज को आदेश दिया जाए बिहार राज्य के अंदर कि जल्द से जल्द इन डाटा का सत्यापन करके वो लिस्ट को वापस करें। और अदर स्टेट के जो बोर्ड हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वहां से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या बोर्ड से जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डिग्री से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिग्री कॉलेज से, और सरकारी लेवल पे आप गवर्नमेंट हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वहां पे बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नियम है, वहां पर भी ऐसी ही लिस्ट जो है बनाकर भेजी जा सकती है। इसके लिए जो है कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, नोडल अधिकारी या विशेष दूत नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली एक्सेल डाटा शीट पे सारा डाटा लीजिए और उसकी एक पीडीएफ फाइल जो है बनाइए, प्रिंट आउट लीजिए, और बस अपने एक कर्मचारी के माध्यम से उसको उस बोर्ड तक और यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा।
और यूनिवर्सिटी की ब्रांचेज में भी नहीं पहुंचाना है आपको। बोर्ड का जैसे मेन ऑफिस है वहां पे आप डाटा पहुंचाते हैं, वैसे ही यूनिवर्सिटी जो मेन यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे अपना डाटा देना है। उसके बाद के जो नीचे उसके संबद्धता प्राप्त कॉलेज हैं वो लोग डाटा वेरीफाई करके दे देंगे। कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी और मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक एक नियोजन इकाई के कर्मचारी फिजिकली जो है मार्कशीट लेके घूमेंगे तो ये कम से कम 1.5-2 साल लग जाएगा। फिर ये डाटा वेरीफाई करना बहुत मुश्किल काम है। प्लस उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। उनके टीए डीए का इंतजार करेंगे कि हमको जो है खर्चा दिया जाएगा तब हम जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि जो विशेष दूत जो जा रहा हो डॉक्यूमेंट्स लेकर के, अगर उससे अभ्यर्थियों ने कांटेक्ट कर लिया या उसने अभ्यर्थियों से कांटेक्ट कर लिया तो भी दिक्कत हो सकती है। तो आप ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए डाटा एक्सेल शीट तैयार कराइए, मार्कशीट की पूरी फुल डिटेल्स की एक्सेल डाटा शीट पीडीएफ बना करके और सरकारी स्तर पे उसको जो है भेजा जाए बोर्ड में और यूनिवर्सिटीज में और टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में, ताकि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो सके और उनको भी काफी आसान होगा। जिसमें खासतौर से ये भी ध्यान रखा जाए कि जो डाटा शीट बनाई जाए वो ईयर के हिसाब से बनाई जाए, उसमें साल का खासतौर से ध्यान रखा जाए, ताकि जो है वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको दिक्कत ना हो रजिस्टर खोलने में। कि ऐसा ना हो कि बीच में कहीं 2007 का डाटा पड़ा है तो कहीं जो है 19 का पड़ा है, फिर उसके बाद 8 का पड़ा है तो कहीं फिर 96 पड़ा है। ऐसा ना किया जाए। ईयर वाइज उसको फिल्टर करके बिल्कुल जो है सीरियल से सेशनल जो है कर दिया जाए उस डाटा को, ताकि वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में उनको काफी आसानी होगी और वो आसानी से जो है सेशनल जो है रजिस्टर उठा करके आपका डॉक्यूमेंट बहुत आराम से वेरीफाई कर देंगे। तो ऐसी लिस्ट जो है आप बना के दे सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 महीने में सारा डाटा वेरीफाई किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है और ये हो सकता है। फिजिकली यहाँ तक बात आती है मार्कशीट को जांच कराने की, तो फिजिकली मार्कशीट की जांच कराने की जरूरत नहीं है कि उसमें मानक दिए हैं कि नहीं दिए हैं, क्योंकि अगर वो डाटा जो आप पीडीएफ फाइल में बना के भेजेंगे चेक करने के लिए, वेरीफाई करवाने के लिए बोर्ड यूनिवर्सिटी से, अगर वो डाटा वहां मौजूद है रजिस्टर में तो इसका मतलब है कि उनकी मार्कशीट ओरिजिनल है या डिग्री ओरिजिनल है या टीचर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल है। अगर वो डाटा वहां पर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब अपने आप ही यही होगा कि उसकी मार्कशीट और जो है डिग्री है वो फर्जी है। काफी सिंपल प्रोसेस है। बिहार शिक्षा विभाग के पास या तो ऐसे सलाहकार नहीं है जो उनको इस तरीके की सलाह दे सकें, या फिर वो इतना सोचना ही नहीं चाहते हैं कि हाँ इसमें जो है किस तरीके से कम समय लगाया जाए। तो मेरे वीडियो भी देख लीजिए, आपके काफी काम आएंगे मेरे वीडियो, क्योंकि काफी जो है मेरे पास जो है अनुभव है इस फील्ड को लेकर के। तो आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आने जाने लगेंगे तो बोर्ड में सोचिए कि कितनी नियोजन इकाइयां हैं बिहार में, वहां सबके जो है नोडल अधिकारी पहुंचेंगे तो बोर्ड ऑफिस में भीड़ लग जाएगी। आप अपनी फाइल तैयार कराइए डॉक्यूमेंट्स की, प्रत्येक नियोजन इकाई के स्तर पे उस पर नियोजन इकाई का नाम लिखा जाए और उस डाटा को आप भिजवा दीजिए। और प्रायोरिटी ये दीजिए, प्राथमिकता ये दीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि जहां पर कम सीटें हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले किया जाए, ताकि उनको नियोजन पत्र दिया जा सके। ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो प्लीज इस काम को कर दीजिए ताकि शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। और आप चाहेंगे तो अभी सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तब आप नवंबर में सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप फिजिकली लेके घूमते रहेंगे तो आप 1.5 साल तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे पाएंगे शिक्षक अभ्यर्थियों को। तो इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे, कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।